सबको कभी पढ़ा दिया, पढ़ो बेटा 16 दूनी 8। क्या पढ़ाया? और इस समाज ने क्या कहा? सत्य वचन महाराज। उसने पढ़ाया 16 दूनी 8, इसने बोला सत्य वचन महाराज। तो जिसने पढ़ाया 16 दूनी 8 वो हो गया अगड़ा, और जिसने सत्य वचन कहा वो हो गया पिछड़ा। क्योंकि भाई 16 दूनी 8 में भी हाँ कर रहे हो। काला सर पानी में सोता है क्या सूखे पर? सूखे पे। बोलो सूखे में रहता है। हाँ। भागवत होती है जो गांव-गांव ढोल तमाशे बज रहे हैं। मैं कहता हूँ समाज में इन भागवतों से कोई फायदा नहीं है, केवल नुकसान के सिवा। उसमें भागवत की कथा में सांप कहाँ पर सोता है? बोलो। कालिया जल में, पानी में। हाँ। और जबकि यहाँ सब बता रहे पानी में वो कभी सोता ही नहीं है। हाँ। तो कितनी सच्चाई है ये? किसी गेंद को पानी में फेंको तो डूबेगी कि तैरेगी? तैरेगी। और भागवत वाले लगातार डुबा रहे हैं। हाँ। कन्हैया जाते हैं डुबकी लगाए तो गेंद लेके आते तो डूब गई, और काला वहाँ सो रहा था कालिया। तो आप विचार करो कि ये जब काला सांप कभी पानी में सोता ही नहीं तो सो कहाँ गया? लेकिन ये झूठी बातें सुनकर के भी रुपए देते हैं, अपनी बहन बेटियों को नचवाते भी हैं। राइट, और रुपए भी लेते हैं, और भंडारे के नाम से दुरुपयोग भी हो जाता है। कहीं गरीबों को भोजन नहीं मिलता, ना। वही लोग इकट्ठा करते, वही खा लेते। ये ठीक वो घटना है कि एक बार एक वैश्या के मन में आया कि मैं भी पुण्य करूं। तो एक वैष्णव साधु से पूछा, महाराज, पहले ब्राह्मणों से पूछा, महाराज मैं पुण्य करना चाहती हूँ, क्या करूं? बोले ब्राह्मण को न्योत दे, ब्राह्मण से श्रेष्ठ कोई नहीं, तेरा पुण्य होगा। वो वहां से चली, वैरागी साधु के पास पहुंची, उन्हें महाराज मैं कुछ पुण्य करना चाहती हूँ, भंडारा किसको खिलाएं? वैरागी साधु बोले, नाम साधु 10 विप्रा, कर्म कांडी 100 ब्राह्मण, ज्ञान वैरागी ममदेही। बोले नाम को साधु हो तो 10 ब्राह्मण के बराबर होता है, इसलिए ब्राह्मण नहीं साधु को नोट दे। फिर वो बढ़ गई एक सन्यासी की तरफ। सन्यासी से कहा, महाराज मैं पुण्य करना चाहती हूँ, क्या करूं? सन्यासी बोला, जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी। बोले सन्यासी तो ब्राह्मण का भी गुरु होता है, इसलिए तू सन्यासी को नोट दे, एक नोट दे 1000 ब्राह्मणों के बराबर। वैश्या ने सोची कि ये सब अपनी अपनी जात पात की बात करते हैं, तो हम काहे को ना छोड़ दें, अपने भाणन न नोट दें। तो उसने अपने भाणों का निमंत्रण कर दिया। भंडारा चल रहा था, तभी एक ज्ञानी सन्यासी आया। ऊपर धुल रहे थे चावल और पानी नीचे निकल रहा था। सन्यासी आया और मट्टी में हाथ लसेर के उसके नीचे धोने लगा। जब हाथ धोने लगा तो वो बोली, अरे बाबा ये क्या कर रहे हो? ये हाथ धो रहे हो? ये तो पानी गंदा है, इस गंदे पानी से क्या तुम्हारे हाथ साफ हो जाएंगे? बोले हाँ, अगर तेरे भाणों को भंडारा देने से तेरा कल्याण हो जाएगा तो फिर गंदे पानी से मेरे हाथ भी साफ हो जाएंगे। यानी कि इसका मतलब है ये भंडारा मेरा बेकार है। तो हम कहते हैं जो बच्चे समाज में गरीब हैं उनकी सेवा हो जाए, जो ईश्वर आश्रित हैं उनकी सेवा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। लोग भंडारा करते हैं तो जो ईश्वर आश्रित हैं साधु संत, हमने देखा पौए में 100-100 500 रुपए खर्च करते, लेकिन जब साधु संत आता है तो उसको 10-20 रुपए विदाई जो देते हैं लोग, उसके लिए भी किंवदंतियां करते हैं कि अरे पूरी खा ले बाबा, तुम्हें क्या रुपये मतलब। जबकि बाबा की गाड़ी यदि पेट्रोल पंप पे जाए तो वो पैसा मांगता है। बाबा बीमार हो तो दवाई के भी पैसे लगते हैं, बाबा कपड़ा लेने जाए तो उसके भी पैसे ले। अर्थात चाहे बाबा हो कोई चाहे गृहस्थ, पैसा की सबको जरूरत है कि नहीं है?
राइट राइट। पैसा की भाई सबको जरूरत है, बिना पैसे के किसी का काम चलने वाला नहीं है। ढोंग भले ही कोई कर ले कि मैं एक चेला पाल लूं और कह दूं मैं हाथ नहीं लगाता, और चेले को साथ कर लूं कि भाई इनको दे दूं। अब चेला सब व्यवस्था कर देगा, गाड़ी घोड़े बड़ी मंजिलें सब बना देगा और हाथ नहीं लगाते, तो ये क्या है? ये एक प्रकार का पाखंड है, ये ढोंग है, ये कपट के साथ कमाने की बात है। गंगा के किनारे पर बोड़ी और कंगले हैं, अगर तुम भंडारा करना चाहते हो कुंड के लिए कर दो उनके लिए, लेकिन नहीं, मति उल्टी हो गई। कोई जमाना था रोड कच्चे थे, चलने वाले पक्के, घर कच्चे थे, रहने वाले पक्के। आज रोड हो गए पक्के, चलने वाले कच्चे इतने हुए कि शायद पेशाब करने जाए तो कहो मोटरसाइकिल ले जाए, इतना नहीं चला जाता, लोगों चलना ही नहीं चाहते। और घर में कोई कार्यक्रम होता था तो भोजन बनाती थी घर की महिलाएं, और मनोरंजन के लिए लोग नाचने वाले बाहर से बुलाते थे। भोजन कर खा के सब लोग उसका तमाशा देखते थे। आज सब उल्टा, आज भोजन बनाने वाले आते हैं बाहर से और नाचने वाले घर के। ये उलट हुआ कि नहीं? उलट। तो जब उलट पुलट करोगे तो फिर अगड़े होगे कि पिछड़े? तो इस उलट पुलट को बंद करो और अगड़े थे अगड़े फिर से बनो। मरघट की फिर देखो, मरघट में जल गई चिता जो, झुलस गए अरमान किसी के, प्राण प्रिय के प्राण गए, सूख रहे अब प्राण किसी के, विलक विलक कर फूट फूट कर रोते हो नादान किसी के, उनके घर जाके पेट भरे वे कैसे मेहमान किसी के। मृत्यु भोज में बंद वर दुर्गंधी आती है, जहाँ करुणा क्रंदन होता है वहाँ दावत कैसे भा जाती है। इसलिए जान की तो जान जाए और हो बर्बादियाँ, कसम खा लो मित्र दादा मरे या दादियाँ, ये मृत्यु भोज नहीं करेंगे। करना ही चाहते हो तो प्रीति भोज किया करो, तभी तुम्हारा भला होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्गीय श्री अवधेश कुमार जी की दिवंगत आत्मा जहाँ भी हो, जिस रूप में हो, परम पिता परमात्मा उस आत्मा की सदगति करे और इस परिवार को धैर्य धारण करने की सामर्थ्य। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आप सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि सभी लोग खड़े होकर के एक बार मेरे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे और फिर मौन हो जाएंगे, और मौन में भी ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे कि हे